Question number 28, a colorless dinoflagellate which is also classified as protozoa। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, नॉक्टिल्यूका एक कलरलेस डाइनोफ्लैगेलेट है एंड इट इज़ आल्सो क्लासिफाइड एज ए प्रोटोजोआ। और नॉक्टिल्यूका एक बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट लूसीफेरन। Question number 29, organisms of which kingdom feed like animals and perform photosynthesis like plants। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, नेम प्रोटिस्ट proposed by C. Cuvier and the group Protista raised by Haeckel to include। तो प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच डू नॉट प्रोड्यूस टिश्यूज़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा विच डू नॉट प्रोड्यूस टिश्यूज़। क्वेश्चन नंबर 31, फायर एलजी बिलोंग्स टू द ग्रुप। फायर एलजी किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, फायर एलजी आर एक्चुअली ए डाइनोफ्लैगेलेट ड्यू टू बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी एंड दे आर प्रेजेंट इन पायरोफाइटा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32, इन यूग्लिनाइड्स द स्टोर्ड फूड इज़ पायरामाइलम विच इज़। तो पायरामाइलम जो है वो यूग्लिनाइड्स की स्टोर्ड फूड है और ये स्टार्च का एक कन्वर्जन प्रोडक्ट है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33, नेकेड फंजाई स्लाइम मोल्ड्स आर नेकेड वाई। तो नेकेड फंजाई या स्लाइम मोल्ड्स जो है वो नेकेड कब होते हैं? व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन 2 है। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो नेकेड फंजाई कहलाते हैं क्योंकि ये जब रिप्रोडक्शन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 34, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन स्लाइम मोल्ड्स इज़। तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर अगर न्यूट्रिशन के हवाले से मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये एब्जॉर्प्टिव होती हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35, मल्टी न्यूक्लिएटेड ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आर। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, जबकि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो है वो हैप्लॉयड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डाइनोफ्लैगेलेट्स आर कॉल्ड फायर एलजी ड्यू टू विच कैरेक्टर। तो डाइनोफ्लैगेलेट्स को फायर एलजी क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे शो बायोलुमिनेसेंस। और ये बायोलुमिनेसेंस किस लिए शो करते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है लूसीफेरन विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम लूसीफेरेज और एंड प्रोड्यूस लाइट विदाउट एनी हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है कि डाइनोफ्लैगेलेट्स बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी की वजह से फायर एलजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, टॉक्सिन सेक्सीटॉक्सिन secreted by some dinoflagellates enter the body of humans beings through food chain and result in। तो सेक्सीटॉक्सिन्स जो है वो डाइनोफ्लैगेलेट्स सिक्रीट करते हैं और जब ये ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है तो इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, पैरालिसिस काज करने की वजह से सेक्सीटॉक्सिन जो है वो एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 38, डाई एटम्स फ्लॉट इन वाटर ड्यू टू। तो डाई एटम्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड ल्यूकोसिन है, जिसकी वजह से डाई एटम्स जो है वो वाटर के ऊपर फ्लॉट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, डाई एटम्स फ्लॉट इन वाटर ड्यू टू स्टोर्ड फैट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 39, डेड रिमेन्स ऑफ डाई एटम्स एट सी बेड आर कॉल्ड। तो सी बेड पे जो डाई एटम्स के डेड रिमेन्स होते हैं उसको नाम देते हैं कीज़लगोर का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटिस्ट शुड बी बेटर टर्म्ड एज। तो प्रोटिस्ट चूँकि यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पर कंसिस्ट होते हैं, तो इस बेस पे इन्हें नाम देते हैं ए सेलुलर और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 41, यूनिसेलुलर एल्गी विच प्रोड्यूस
आक्सोस्पोर्स एंड हैव सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल। तो सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल और आक्सोस्पोर्स ये यूनिक फीचर्स हैं डाई एटम्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोट आर डिवाइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंस की बात करें तो फायर एलजी डाइनोफ्लेजलेट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जिनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, फायर एलजी आर डाइनोफ्लेजलेट्स हैव नो हिस्टोन प्रोटीन एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एलजी सिक्रीट साक्सीटॉक्सिन। तो गिवन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो नॉक्टिल्यूका एक ऐसा डाइनोफ्लेजलेट है जो कि साक्सीटॉक्सिन्स सिक्रीट करता है और ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है और पैरालिसिस काज करता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ पार्ट्स। तो अगर डाइएटम्स की सेल वॉल की बात करें तो ये 2 ओवरलैपिंग शेल्स या हाफ पार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 45, द डाईएटमेशियस अर्थ इज़ यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप्स। तो यहाँ पे ये इंसल्टिंग लफ्ज़ नहीं है, इंसुलेटिंग है। तो ये बॉयलर्स और स्टीम पाइप्स को इंसुलेट करने के लिए डाईएटमेशियस अर्थ यूज़ होते हैं। वाई? बिकॉज डाईएटमेशियस अर्थ आर कीज़लगोर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 46, कीज़लगोर इज़। तो कीज़लगोर की अगर बात करें तो ये एक सिलिसिफाइड डिपॉजिट है डाइएटम्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ अमीबॉइड सेल्स। तो अगर सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एक अमीबॉइड सेल्स पर कंसिस्ट होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आर कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ अमीबॉइड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 48, क्लास जिम्नोमाइकोआ इंक्लूड्स। तो जिम्नोमाइकोआ क्लास है किंगडम प्रोटिस्टा की जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 49, डाईएटम्स परफॉर्म विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन वाटर। तो डाईएटम्स वाटर के ऊपर फ्लैटिंग मूवमेंट शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर स्टोर्ड फैट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटेस्ट दैट आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम्स। तो साउंड प्रूफ रूम्स के लिए कौन सा प्रोटेस्ट यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, डाइनोफ्लेजलेट्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम्स। क्वेश्चन नंबर 51, वन ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफ्लेजलेट इज़ कॉल्ड नाइट लाइट। तो नॉक्टिल्यूका को नाइट लाइट कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बायोलुमिनेसेंस सब्सटेंस और पिगमेंट लूसीफेरिन which is acted upon by enzyme luciferase and they produce light without any heat, so they are considered as night light. Question number 52, आक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाई। तो आक्सोस्पोर्स जो है वो एक तरह का करेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर्स हैं डाईएटम्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, आक्सोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाईएटम्स। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोटिस्ट विच आर डिप्लॉयड रिप्रोड्यूसेस सेक्शुअली बाय द प्रोसेस ऑफ। तो वो सारे प्रोटेस्ट जो कि डिप्लॉयड इन नेचर हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, द डिप्लॉयड प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूसेस सेक्शुअली बाय मींस ऑफ गेमेटिक मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन स्लाइम मोल्ड बट नॉट इन फंड। तो ये फंड नहीं है बल्कि फंजाई है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि स्लाइम मोल्ड्स के अंदर तो होती है लेकिन फंजाई में एब्सेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, अमीबॉइड एडल्ट सेल्स जो है वो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन फंजाई के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे फंड नहीं है बल्कि फंजाई आना था और ये बाई मिस्टेक जो है वो फंड लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर मेनली। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की अगर बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इसी तरह से फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 56, रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो रेड टाइड्स जो है वो डाइनोफ्लेजलेट्स और स्पेशली इसमें गोनियालक्स एक ऐसा डाइनोफ्लेजलेट है जो कि वाटर का कलर रेडिश कर देता है, जिसकी वजह से जो है हम उस वाटर को नाम देते हैं रेड टाइड्स का। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1, रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइनोफ्लेजलेट्स। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूक्लियस ऑफ नॉक्टिल्यूका इज़। तो नॉक्टिल्यूका एक जो है वो कलरलेस हमारे पास डाइनोफ्लेजलेट्स है जिसका न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।